हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का पाठ 9 संगतकार। संगतकार अर्थात मुख्य गायक के साथ संगत करने वाला। तो इस पाठ में कवि ने मुख्य गायक के साथ उसके सहयोगी की महत्ता के बारे में क्या बताया है, पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी व्याख्या ऑफ संगतकार। संगतकार कवि के कवि मंगलेश डबराल, जिनका जन्म स्थान उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला के काफल पानी गांव में हुआ था। इनका जन्म 16 मई 1948 में है और मृत्यु 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। इनकी रचनाएं मुख्यतः पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, नए युग में शत्रु आदि है। इनकी भाषा मुख्यतः हिंदी रही है। इन्हें कई पुरस्कार मिले, जिसमें मुख्यतः ओम प्रकाश स्मृति सम्मान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि रहे हैं। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इनका पाठ परिचय। तो संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल जी ने इसमें कहा है कि किसी गीत को बनाते वक्त मुख्य गायक के साथ साथ अनेक लोग जैसे संगीतकार, गीतकार और अनेक वाद्य यंत्र वादक जो वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, जैसे ढोलक, तबला, सितार आदि, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगतकार भी उन्हीं में से एक है जो मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिलाकर गाने को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। पहला काव्यांश है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक किसी संगीत सभा में अपना गायन प्रस्तुत कर रहा होता है, तो उसकी भारी व गंभीर आवाज के साथ हमें संगतकार अर्थात मुख्य गायक का साथ देने वाला सह गायक की एक सुंदर, मधुर मगर हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। आगे कवि कहते हैं, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। तो कवि यहाँ पर अंदाजा लगा रहा है कि यह संगतकार मुख्य गायक का कोई छोटा भाई भी हो सकता है या यह उसका शिष्य भी हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो या वो उसका भाई है या शिष्य है या संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला कोई उनका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। आगे कवि लिखते हैं, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। यानी कि यह संगतकार ने जब से गाना गाना शुरू किया है, तब से उसका यह साथ देता आया है और शुरू से ही मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली बनाता आया है। अगला भाग है इसका कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कभी कभी मुख्य गायक किसी गाने का अंतरा गाने में इतना तल्लीन हो जाता है या इतना मगन हो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है। अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, तो यहाँ मतलब अपने सुरों से भटक जाता है। और जब मुख्य गायक गीत गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर ताल की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है, तब वह मुख्य सुरों को भूल जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब वहां संगतकार के गाने को सुनकर वापस वह मुख्य सुर से जुड़ जाता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था,
अर्थात संगतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। कवि कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो संगतकार मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा है। उस समय उस मुख्य गायक को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह नया नया गाना सीखता था या नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तो राख जैसा कुछ गिरता हुआ से आशय होगा बुझता हुआ स्वर। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कभी गायक ऊंचे स्वर में गाता है, तार सप्तक से आशय ऊंचे स्वर में गाने से है कि तब उसका गला बैठने लगता है, उससे सुर संभलते नहीं है। तब गायक को ऐसा लगता है कि अब उसे गाया नहीं जाएगा। उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ती है, उसके भीतर निराशा छाने लगती है, उसका उत्साह अस्त होने लगता है, यानी कि मनोबल खत्म होने लगता है। फिर उसकी आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, अर्थात उसका आवाज कांपने लगती है, जिससे उसके मन की निराशा व हताशा प्रकट होने लगती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। जब वह बोझिल होने लगता है, उसी समय मुख्य गायक को हौसला बढ़ाने वाला, उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। तो कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी संगतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए भी उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वह अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई है तुम्हारे साथ जो हर वक्त रहेगा। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और वह यह भी बताने के लिए कि जो राग या गाना एक बार गाया जा चुका है, उसे फिर से दोबारा गाया जा सकता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भी संगतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है या उसके साथ गाना गाता है, तो उसकी आवाज में एक हिचक या एक संकोच साफ सुनाई देता है, क्योंकि उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी रहे। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। लेकिन हमें इसे संगतकार की कमजोरी या असफलता नहीं मानना चाहिए कि उसकी आवाज धीमी है तो यह उसकी कमजोरी है, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है। यानी अपना स्वर ऊंचा कर कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। यह उसका मानवीय गुण है। तो स्टूडेंट्स, संगतकार की व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये काव्य पूर्णतः सरल, सहज और खड़ी बोली में लिखा गया है। आगे इसी पाठ की हम प्रश्नोत्तर करेंगे, तो अगले वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए और लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।